आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। उसी के चलते भाजपा ने सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार हर एक दाना खरीदी की बात शासन में आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर बोरे की कमी और अन्य समस्याएं किसानों को हो रही हैं। किसान आज भी परेशान है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लैप्स हो गया। वहीं रेडी टू ईट की महिलाओं का रोजगार छीनकर बीज निगम को सौंपा गया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आने वाले समय में इसका भरपूर विरोध करेंगी। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार वास्तव में किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वैसे ही 1 महीना विलंब से किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। इसके बाद भी उन्हें उचित मुआवजे की कौन कहे। रातों रात रकबा कटौती कर धान खरीदी से बचने की तमाम साजिश सरकार की है। ये चाहती है कि फसल नष्ट हो जाए ताकि उसे कम से कम धान खरीदना पड़े। अपने प्रदेश का सारा संसाधन और समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में देकर यहाँ के किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रही है। दुखद है कि प्रदेश में लगभग 500 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन लखीमपुर में घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने प्रदेश के उन परिवारों के बारे में 2 शब्द भी कहना उचित नहीं समझा। अब किसानों से ही बारदाने की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है, सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ के अंदर में किसानों का एक एक दाना खरीदने का वादा करके कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाए, और आज परिस्थिति ये बन गई है कि किसानों का धान खरीदने से बचने की कोशिश हो रही है और नित नए षड्यंत्र हो रहे हैं। बारदाने की कमी बताई जा रही है और ठीकरा केंद्र पर भोगने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बारदाने की व्यवस्था राज्य सरकार को ही करना होता है। और विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना भी है कि केंद्र सरकार जो है बारदाने की व्यवस्था नहीं करती है, बल्कि बारदाना कमिश्नर कलकत्ता से राज्य सरकार को खरीदना होता है। तो ये सरकार जो है झूठ बोलकर एक भ्रम का वातावरण बनाना चाहती है। और दूसरा, किसानों का जो पिछले साल का बारदाने का पेमेंट है वो नहीं हो पाया है, और किसानों को बारदाना लाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इसके अलावा 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए संसाधन की व्यवस्था करते घूम रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों की कोई चिंता नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करिए। इसके अलावा 11 लाख लोग जिनके खुद के मकान हो सकते थे, और छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक दिवालियापन की वजह से उनके जो अंश की राशि थी वो लौटा दी गई, नहीं दी गई, इसलिए 11 लाख मकान लौट गए, लैप्स हो गए। तो ये गरीबों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है कि उनका एक सपना पूरा हो सकता था, उनका अपना मकान हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही और आर्थिक दिवालियापन के कारण वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि इसमें जो है प्रधानमंत्री के नाम होने के कारण प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें केंद्र का 90% लाभांश होना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट आया था। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो प्रधानमंत्री के नाम पर है। आप याद करिए, इंदिरा जी के नाम पे, व्यक्तिगत नाम पर भी तो इंदिरा आवास की योजना चल रही थी। उस समय तो केंद्र और राज्य का दोनों का अंश उसमें लगता था। उस समय तो ये बात नहीं हुई। उस समय तो राज्य सरकार ने कभी आपत्ति नहीं की। ये तो किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री की बात है। यहाँ पर किसी नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है, इसलिए ये हास्यास्पद है ये आरोप। और कोई क्वेश्चन? रेडी टू ईट का जो मामला है, 21,000 महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था, उसको छीन करके बीज निगम को काम दिया गया है। ये रोजगार पे बहुत बड़ा कुठाराघात है, और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस मामले को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी किसानों की। तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगा आगे की, और क्या कुछ करेंगे आप? इस वक्त हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, और किसानों के मुद्दे को लेके चाहे जो भी विषय होता है उसको लेके हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि आपने जो वादा किया वो निभाइए और पूरी खरीदी के सिस्टम को स्मूथ बनाइए। आप कल से धान खरीदी होना है, और कई सोसाइटियों में जो है इस पर चस्पा किया गया है कि 25% किसान जो है बारदाना देंगे तभी धान खरीदी होगा। और इस प्रकार इस बात पर आप क्या कहेंगे, और किस प्रकार की आपकी रणनीति चल रही है इस पर? यही बात हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार धान खरीदने से बचने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। ये झूठे वादे करके
छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब जरूर हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं पा रही है। प्रत्येक वर्ग के साथ में कुठाराघात हो रहा है और छत्तीसगढ़ का हर समाज, हर वर्ग बेहद परेशान और दुखी है।